अच्छा बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आज की जो हमें एक्सरसाइज है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हमें कहता है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इससे पहले हम एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑलरेडी सीख चुके हैं, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इन पार्ट्स को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताऊंगा जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में फॉर्मूला यूज होती है वो कहां से आती है। उसके लिए मेरे बच्चों एक पार्ट आपका सिलेक्ट किया हुआ है, गालिबन आपका ये पार्ट सेकंड है आपके एक्सरसाइज में। तो मैं आपको फार्मूला प्रूव करके दूंगा कि जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम फार्मूला यूज करते हैं वो कहां से आती है। ठीक है बच्चों? चलिए मैं इस इक्वेशन का नाम रखता हूं फर्स्ट और इस इक्वेशन का नाम रखता हूं मैं सेकंड। मैं आपको फार्मूला प्रूव करके दूंगा वो कहां से आती है, क्योंकि मैथमेटिशियंस जो फार्मूला बनाते हैं वो ऐसे हवा में नहीं होती है। ठीक है? वो कुछ फैक्ट्स पे मबनी होती है। तो आज हम सीखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में इस्तेमाल होने वाली फार्मूला कैसे बनती है। मैंने इसको फर्स्ट नाम रखा और इसको सेकंड। जब भी हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करनी होती है तो हमें पहले इक्वेशंस को सेकंड ऑर्डर फॉर्म में लाना है। सेकंड ऑर्डर फॉर्म मैंने आपको एक दिन बोला है लीनियर इक्वेशन की, वो है ax + by + c = 0। पहले x वाली टर्म, बाद में y वाली टर्म और यहाँ पे होती है कांस्टेंट टर्म और इस साइड में होता है 0। तो मैं इन दोनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाता हूँ। तो 2x ऐसे ही प्लस y, उधर से 5 आएगा तो -5, इधर कुछ नहीं बचा तो 0। इसको मैं नाम रखता हूँ इक्वेशन थर्ड। बच्चों समझ रहा है? सारे बच्चों को तवज्जो है? इसको भी मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लाता हूँ। 3x + 2y, 8 आएगा इधर तो -8, उधर कुछ नहीं बचा तो 0। दिस इज माय इक्वेशन 4। अब हम करेंगे काम, अब हम इनके कोएफिशिएंट्स को निकालेंगे। मैं इनको कंपेयर करता हूं दो इक्वेशंस के साथ। a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। तो अब हम a1, b1 और c1 को निकालेंगे। इस तरह से a2, b2 और c2 ये मुझे आगे काम में आ जाएंगे। देखिए a1 कितना है बच्चों? x का कोएफिशिएंट हो गया a1, वो है 2। b1 वो है, अगर y का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, वो है 1। c1 -1। इसी तरीके से a2 मेरा जो है वो है 3, x का कोएफिशिएंट। b2 वो है 2, c2 शाबाश बच्चों, ठीक है? यहां तक क्लियर हो गया? a1, b1, c1, a2, b2 और c2। अब मैं इन इक्वेशंस पे करूंगा काम, मैं इन पे अप्लाई करूंगा एलिमिनेशन मेथड। मैं लिखूंगा बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम बच्चों क्या काम करते हैं? कोएफिशिएंट को हम सेम बनाते मैं करूंगा काम, लेकिन यहां पे मैं y के कोएफिशिएंट को सेम बनाऊंगा ताकि मुझे वहां पे x निकल जाए। तो अगर मुझे y वाली टर्म को सेम बनाना है, मुझे 2 से देना है इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई, और y का कोएफिशिएंट 1 से देना है इसको मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों? शाबाश। आप 2 से दे दो मल्टीप्लाई पहली वाली इक्वेशन को, 2 2 4 और साथ में x। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करने के बगैर रखना। वहां पे मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई में, लेकिन करूंगा नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी फार्मूला को प्रूव कर रहा हूँ। ठीक है ना? इससे पहले हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई लिखते। जैसे मैं करूंगा 2 2 4 नहीं लिखना है, बल्कि मैं लिखूंगा 2 × 2 और साथ में क्या रहेगा बच्चों? x प्लस। अब मैं इस 2 को किसको देना है? 1 2 × 1 और साथ में रहेगा y। मैं आपको बच्चों समझाऊं कैसे। 2 से मुझे मल्टीप्लाई करना है y को, y का कोएफिशिएंट क्या है? 1, हो गया 2 × 1 और साथ में है y प्लस। अब 2 से मुझे मल्टीप्लाई देना है इस -5 = 0। 0 × 2 क्या हो गया? 0। बच्चों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने मल्टीप्लाई किया लेकिन ऐसे ही रखा, मल्टीप्लाई नहीं किया, साथ साथ लिखा। मल्टीप्लिकेशन में दोनों को रखा लेकिन मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि इस टाइम में किसी फार्मूला को प्रूव कर रहा हूं। अब वापस y के कोएफिशिएंट से इसको देना है। 1 है तो 1 से जब हम देंगे तो वापस निकलेगी इक्वेशन, लेकिन यहाँ पे हमें 1 से भी देना पड़ेगा क्योंकि मैं किसी फार्मूला को प्रूव कर रहा हूं। 1 से जब हम वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 1 × 3 और साथ में x। 1 × 2 हो गया प्लस 1 × 2 साथ में y। 1 से मुझे मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट टर्म को, हो गया प्लस 1 × -8 = 0।
जीरो को भी हाल के मान से करना है, 0 1s are 0। ये हो गई समझो मेरी इक्वेशन 5th और इक्वेशन 6। मैं इस वक्त इस पे अप्लाई कर रहा हूं एलिमिनेशन मेथड, वहां से मुझे फार्मूला बन के आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए। बात आई समझ में? शाबाश। समझो मैं सॉल्व कर रहा हूं इस इक्वेशन को बाय एलिमिनेशन, लेकिन फर्क है कि मैं इस वक्त ऐसे रखा मैंने अपने नंबर्स को, मल्टीप्लाई मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे इस वक्त फार्मूला को प्रूव करना है। अब हम इसके बाद क्या करते हैं बच्चों, जब हम ये दोनों इक्वेशंस बनाते हैं इसके बाद हम करते हैं सबट्रैक्शन। अच्छा करो सबट्रैक्शन। मुझे करना है काम 5th इक्वेशन से मैं उतारूंगा 6th इक्वेशन। करो, मैं करूंगा काम 2 into 2 माइनस इसको करना है मुझे 1 into 3 और साथ में रहेगा x। तवज्जो बच्चों, यानी कि इस टर्म से मैंने माइनस की ये वाली टर्म, ऐसे होता है। वहां पे मैं अब ऐसे करता हूं, मिसाल 4x में उतारा 2x, वहां पे बचा 2x, यहां पे मैंने ऐसे लिखा, यानी कि 2 into 2x से मुझे माइनस करना है 1 into 3x। ऐसे ही बच्चों ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। देखो क्यों, आप बोलोगे क्यों? वो 2 into 1 कितना हो गया 2y, 1 into 2 कितना हो गया 2y, एक को प्लस दूसरे को माइनस, ये वाली टर्म हो जाएगी कैंसिल। तवज्जो, बात आई समझ में? ये सेम टर्म है ना, 2 1s are 2y, 2 1s are 2y। जब मैं 2y से 2y उतारूंगा तो कैंसिल हो जाएगी टर्म, वहां पे बची मुझे कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म में बचो मुझे 2 into -5 से मुझे माइनस करना है 1 into -8, ठीक है, इज इक्वल टू 0। मैं सही कह रहा हूं बच्चों? अब आप करो काम, अब आपको x निकालना है। इस वाली टर्म को आप वहीं पे रखो, इस वाली टर्म को आप ट्रांसफर कर दो उस साइड पे। तो यहां पे क्या रहा 2 into 2 minus 1 into 3, यही है ना बच्चों, और साथ में है x। इधर है, इस वाली टर्म को इधर ले जाओ, ये प्लस था, इधर क्या बन जाएगा माइनस। वेरी गुड, क्या बन जाएगा माइनस, माइनस फिर मुझे ब्रैकेट डालना पड़ेगा, -2 into -5 minus 1 into -8 is equal to 0। ठीक है बच्चों, मैं सही कह रहा हूं? अब इस माइनस से जरा दे दो, इस माइनस से इसको ऐसे ही लिखो 2 into 2 minus 1 into 3 x, इसको जरा दे दो माइनस, ये क्या बन जाएगा -2 into -5, ठीक है ना बच्चों, माइनस माइनस प्लस 1 into -8, ठीक है ना बच्चों? वेरी गुड। अब हम करेंगे काम, अगर मैं इसको प्लस वाली टर्म को इधर लिखूंगा, माइनस वाली को इधर, कोई फर्क पड़ेगी नहीं। जैसे मैं आपको बोलूंगा ऐसे होगा 5 -5 + 4 कितना निकलेगा -1। अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा +4 -5 इस साइड में लिखूंगा, लिख सकता हूं? हाँ लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है ना बच्चों? मैं ऐसे लिख सकता हूं किसमें, प्लस में। जैसे यहाँ पे पहले मैं लिखूंगा 4 इस साइड में, -5 इस साइड में, निशानी अपने अपनी जगह बराबर मौजूद है। देखो इसको बराबर अपना प्लस है, 5 को माइनस है, इस ऐसे ट्रांसफर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं करूंगा काम, ये वाली टर्म में लिखूंगा पहले, यानी क्या 1 into -8 और -2 into -5, इससे कोई फर्क नहीं होगी। जो x के साथ ज़र्ब है वो चला जाएगा डिवाइड, इसको मैं डिवाइड करूंगा ऐसे 2 into 2 -1 into 3। अच्छा बच्चों, अब हम देखेंगे कोई फार्मूला है, x का वैल्यू निकला, ये निकला, ये वाला निकला मुझे बच्चों x का वैल्यू। अब हम देखेंगे ये कोई फार्मूला तो नहीं बन रही है, जरा देखो x निकलेगा बराबर, वेरी गुड, तवज्जो, यहीं पे पता चलेगा, x निकलेगा बराबर 1 कितना है, जब हमने ABC निकाला 1 कितना है, 1 यहाँ पे देखो, वहां पे B1 वही है बच्चों, B1। अच्छा -8 कितना है, -8 जो है वो है C2। देखेंगे फार्मूला बन रही है कि नहीं, माइनस बीच में है माइनस, 2 कितना है, 2 है B2, हो गया B2 इंटू -5 कितना है, -5 जो है कहां पे, हाँ वो है C1, वेरी गुड, डिवाइड बाय 2 into 2, एक 2 है A1, दूसरा है B2, हो गया A1 into B2 माइनस 1 into 3 कितना है, 1 कितना है, B1 into C1 कितना है, C1 है, C1 जो है वो है, अब नहीं, अब मुझे देखना है 3 कितना है, 3 कितना है, 3 है A2, ये मुझे x निकल गई फार्मूला। मैंने इक्वेशन से ही आपको फार्मूला प्रूव करके दी। इसका मतलब है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में
जब आप x का ये फार्मूला दोगे फिर आप वैल्यूज पुट करोगे, उनको सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू आपको 1 सेकंड में आ जाएगा। जैसे मैं आप अप्लाई करूंगा, अब इसका मतलब मेरी फार्मूला समझ में आ गई। x को अगर आपको वैल्यू निकालना होगा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो आप ये फार्मूला अप्लाई करके 1 सेकंड में आंसर, आपको कोई इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप x की ये फार्मूला लिखो और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे आप दे दो x का भी ये फार्मूला निकल के सामने आ गया। अभी जरा आप x का दे दो, b1 कितना है और c2 1 into -8 किसका है, c2 का, माइनस b2 कितना है बच्चों, b2 है 2 into c1 कितना है, c1 जो है वो है -5। वेरी गुड, डिवाइड बाय a1 b2 कितना है, a1 है 2 into b2 भी है 2। वेरी गुड, माइनस b1 a2, b1 जो है 1 into 3। जरा इसको सॉल्व करो, x निकलेगा बराबर 8 1 -8 माइनस माइनस प्लस 5 2 10 डिवाइड बाय 2 2 4 माइनस 3 1 3। इसको सॉल्व करो, 10 में 8 तो 2, 4 में 3 तो 1, तो 2/1 का मतलब है 2। इसका मतलब है x का सॉल्यूशन। आपको कोई सॉल्व नहीं करना है, आपको यहां पे करना है काम, ये आपको ऑप्शंस को निकाल के रखना है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 और इनको सब्स्टिट्यूट इधर कर देना है तो आपका 1 सेकंड में x का आंसर आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर y के लिए फार्मूला, y के लिए हम अभी नहीं करेंगे लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा। यहां पे जब हमने ऑप्शन सेम किया y वाली टर्म को, आपको फिर x वाली टर्म को सेम बनाना है, आपको x वाली टर्म को सेम, फिर x वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और y के लिए आपको फार्मूला आ जाएगा। तो इस तरीके से हम y वाली फार्मूला भी प्रूव कर सकते हैं, y के लिए भी फार्मूला निकल जाएगी और x के लिए भी फार्मूला निकल जाएगी। बाद में आप डायरेक्टली अपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट इधर कर दो तो आपका 1 सेकंड में आंसर निकल जाएगा। आई बात आगे समझे, इस तरीके